ओम शांति 6/2/2024। आज की मुरली से चिंतन। सबसे पहले सोफिया बहन। ओम शांति। कौन सी हिस्ट्री को याद करना है? हमें याद करना है हार और जीत की हिस्ट्री को, जिसमें जीत के बाद क्या है, 3/4 सुख है और 1/4 दुख है। तो हमें ऐसी जीत को पाना है। ड्रामा वंडरफुल कैसे है? ड्रामा वंडरफुल इसलिए है क्योंकि हर सेकंड जो ये हो रहा है वो फिर हूबहू रिपीट होगा 5000 साल बाद, और जो हर सेकंड है वो दूसरे सेकंड से बिल्कुल अलग है। मनुष्य का अच्छा या बुरा पार्ट पहले से ही ड्रामा में नूंद है, तो इसमें कोई हैरान होने की बात नहीं है। अब कौन सा प्रोग्राम है? अब प्रोग्राम है घर जाने का, शांति धाम जाने का। कौन बताता है और क्यों? शिव बाबा बताते हैं, क्योंकि अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया आनी है, इसलिए पहले घर जाएंगे फिर नई दुनिया में आएंगे। हम पहले किसके राज्य में थे और अब किसके राज्य में है? पहले हम रावण के राज्य में थे और अब हम ईश्वरीय गोद में हैं, और भविष्य में हम राम राज्य में होंगे, ईश्वरीय राज्य में होंगे। आत्मा परमात्मा अलग रही बहुत काल। ये गायन किसके लिए? ये गायन है देवकुल की आत्माओं के लिए। हमें अपना सुख शांति का राज्य भाग्य किससे लेना है? हमें अपना सुख शांति का राज्य भाग्य रावण से लेना है, जो उसने हमसे छीन लिया था। विश्व में अशांति क्यों है? विश्व में अशांति इसलिए है क्योंकि तमो प्रधानता है। तमो प्रधानता के कारण आज विश्व में अशांति है। अच्छा, ओम शांति। अब आ रही है पीके जोहन भाई। विश्व में शांति कब थी? विश्व में शांति थी सतयुग त्रेता में। विश्व किसको कहते हैं? ब्रह्मांड को कहते हैं या इस दुनिया को कहते हैं? विश्व कहते हैं इस दुनिया को। ब्रह्मांड को क्यों नहीं कहते हैं? ब्रह्मांड किसका निवास स्थान है? ब्रह्मांड है आत्माओं का निवास स्थान, इसलिए ब्रह्मांड को विश्व नहीं कहते। सुख दुख का पाठ कहाँ नहीं है? सुख दुख का पाठ सूक्ष्म वतन में नहीं है, मूल वतन में नहीं है, इस स्थूल वतन में है। 84 जन्म सीढ़ी वापस कैसे नहीं 84 जन्म सीढ़ी वापस कैसे चढ़ी जाती है? चढ़ने के लिए क्या पुकारते हैं? 84 जन्मों की सीढ़ी वापस चढ़ने के लिए पावन बनना पड़ेगा, और इसलिए हम पुकारते हैं पावन बनने के लिए, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। परमात्मा को कौन जान सकता है? परमात्मा को जान सकते हैं सिर्फ एडॉप्टेड बच्चे, और दुनिया में परमात्मा को कोई नहीं जान सकता है। मनुष्य देह और आत्मा में से किसको नहीं जानते? मनुष्य देह को तो जानते हैं अपनी, लेकिन आत्मा को नहीं जानते हैं। परमात्मा कब आते हैं? परमात्मा तब आते हैं जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है और सब धर्म के लोग एक परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं, तब पाप आते हैं। धर्म और राजधानी दोनों इकट्ठे कौन नहीं स्थापन करते हैं? धर्म पिताएं दोनों ये स्थापन नहीं करते हैं, सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही करते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब बारी है बीके चार्ली भाई। ओम शांति। अभी देवी देवता धर्म का क्या है? अभी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है और सिर्फ चित्र है। फाउंडेशन प्राय लोप है, सिर्फ चित्र बचे हैं।
स्वर्ग में कब आएंगे? जब याद से पावन बनेंगे और दैवी गुण धारण करेंगे, तब स्वर्ग में आएंगे। हमें सप्तर्षि चक्रधारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सृष्टि चक्र को हम जानते हैं कि कैसे हम आदि में क्या थे, मध्य में क्या है और अंत में क्या बनते हैं। इसलिए हम सप्तर्षि चक्रधारी हैं। साइलेंस कहाँ है, मूवी कहाँ है और टॉकी कहाँ है? साइलेंस है मूल वतन में, मूवी है सूक्ष्म वतन में और टॉकी है इस स्थूल वतन में। शास्त्रों में रावण राज्य है, राम राज्य इकट्ठा दिखा दिया है। क्या इकट्ठा होता है? इकट्ठा नहीं होता है। राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। इसीलिए मनुष्य को पता नहीं होने के कारण इकट्ठा दिखा दिए है। उनको यह भी नहीं पता है कि सुख कब होता है और कितना होता है और कितने % होता है। इकट्ठा दिखाने के कारण शास्त्रों में उनको ये नहीं पता है। मनुष्य क्यों कहते हैं दुख सुख परमात्मा देते हैं? क्योंकि इस ड्रामा का नहीं पता है, इस सृष्टि चक्र का मनुष्य को नहीं पता है। मनुष्य को क्या नहीं पता है? मनुष्य को शिव जयंती और रावण मरंती का नहीं पता है। गुरु साधु संत देवता, इनमें सबसे ऊंच कौन है? सतयुग में कौन नहीं आते हैं? गुरु साधु संत देवता, इनमें से सबसे उच्च देवता है। गुरु साधु संत सतयुग में नहीं आते हैं क्योंकि वहां पे इनकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आगे बाबा ने कहा, सिख लोग भी कहते हैं एको ओंकार अर्थात सतगुरु एक सत श्री अकाल। तो वो भी क्या कहते हैं? परमात्मा ही एक ही है वो सतगुरु, जो क्या है? सत श्री अकाल है, कालों का काल है। वो काल तो सिर्फ एक को लेके जाता है। शिव बाबा कालों के काल हैं, सबको अपने साथ लेके जाएंगे। गुरु का निंदक कौन कहलाते हैं? वह क्या नहीं पाते हैं। गुरु का निंदक वो कहलाते हैं जो माया के शिव बाबा के बनने के बाद, परमात्मा के बनने के बाद माया के बन जाते हैं। वो गुरु के निंदक कहलाते हैं। वह क्या नहीं पाते हैं? वह उच्च पद नहीं पाते हैं। वह स्वर्ग, वह प्रजा में चले जाते हैं। वह राजा रानी नहीं बन सकते हैं। वह प्रजा में जाते हैं और वह फिर आखिर में आते हैं, स्वर्ग में भी नहीं आते हैं। हमें क्या नहीं देना है? हमें किसी को दुख नहीं देना है। वेल नोन बट अननोन वॉरियर्स किसके लिए कहा गया है? वेल नोन बट अननोन वॉरियर्स कहा गया है हमारे लिए, क्योंकि हम अननोन है, क्योंकि हमारी माया से युद्ध है। माया जो दिखती नहीं है उसके साथ हमारा युद्ध है। और नॉन क्यों है? क्योंकि देवियों की पूजा होती है, इसलिए हम नॉन भी हैं। गौ माता क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा ने माताओं के लिए, माताओं के सिर पर एक ज्ञान कलश रखा है, इसलिए माताओं को गौ माता कहा जाता है। और ये गौ के लिए नहीं है, ये माताओं के लिए। आज का वरदान है, परमात्मा दुलार को प्राप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राजय दुलारे भव। परमात्मा का दुलार कैसे प्राप्त करते हैं? अभी हम क्या बनते हैं? स्वराज्य अधिकारी, सर्व कर्म इंद्रिय जीत। तो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं और भविष्य में हम राज्य अधिकारी बनेंगे। तो जो अपनी कर्म इंद्रियों पे विजय प्राप्त करते हैं वही क्या है, फिर राज्य भविष्य में भी राजा बनते हैं। अभी हम अपने सब कर्म इंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी प्राप्त करते हैं, वैसे ही भविष्य में हम एक धर्म सर्व, ऐसे ही हम भविष्य में क्या प्राप्त करते हैं? महिमा है। जो भविष्य में महिमा इसलिए है क्योंकि अब कर्म इंद्रियों पर हम राज्य प्राप्त करते हैं कि वहाँ एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, क्योंकि अभी हमारा सभी धर्म कर्म इंद्रियों पे अपना राज्य है। तो हमें राज्य प्राप्त करना है, तभी हम
भविष्य में राज्य प्राप्त करेंगे और वही दुलारे हैं। स्लोगन है, अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा से नहीं है। तो हमें अपनी सूरत से परमात्मा का स्नेह दिखाना है। वही क्या है, परमात्मा से नहीं है, परमात्मा को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम योग करेंगे। देखेंगे अपने आप को, मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर हो रहा है, हाथ पैर पेट बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, मस्तक आंखें कोई हलचल नहीं है। ध्यान भृकुटी के मध्य में। अब चेक करना है मन बुद्धि संस्कार क्या मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलते हैं या अपनी मनमर्जी चलाते हैं। मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं उसे ऑर्डर देती हूँ, क्या वही संकल्प करती है या अपनी मर्जी से संकल्प करती है। ये हमें कचहरी लगानी है रोज। और बुद्धि, जो मन संकल्प करता है वही देखती है, कुछ और देखने लग जाती है, देखना है। और संस्कार क्या मेरे पे हैवी हो जाते हैं, मेरे पुराने संस्कार अगर होते हैं तो क्या करना है, बाबा से किरणें लेनी है और इनको शांत करना है। देखना है मेरा मन शांत हो रहा है, मेरी बुद्धि शांत हो रही है, मेरे संस्कार शांत हो रहे हैं। फिर अपने कर्म इंद्रियों को देखना है, क्या कर्म इंद्रियाँ मुझे आत्मा के अकॉर्डिंग चलती है, मेरे ऑर्डर से चलती है। मेरी आंखें मैं जो चाहता हूँ वो देखती है, मेरा मन, मेरी आंखें, मेरे कान मैं जो चाहता हूँ वो सुनती है या गलत बातें सुनती है, चुगली सुनती है, इधर उधर की बातें सुनती है। और मुख मीठा बोलता है या क्रोध करता है या कुछ भी बोल देता है। और नाक अर्थात सेंसिटिव अंग्स हैं, क्या वो मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलते हैं या व्यर्थ में जाते हैं। फिर देखना है हाथ पैर, क्या ये मेरे कहने के अकॉर्डिंग चलते हैं या व्यर्थ में चले जाते हैं। तो अपने कचहरी लगानी है और रोज चेक करना है इनको। और फिर शिव बाबा से अगर किसी में हलचल है, आंखें गलत देख रही है, कान गलत सुन रहे हैं, तो बाबा से किरणें लेनी है और देखना है कि मेरी आंखें शांत हो रही है, मेरे कान शांत हो रहे हैं, मेरा मुख शांत हो रहा है, मेरे हाथ पैर शांत हो रहे हैं, पूरा शरीर शांत हो रहा है। शांति की किरणें मन बुद्धि संस्कार और कर्म इंद्रियों पे। ओम शांति।